हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा था बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और उसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज याद रहने चाहिए। दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा के इक्वल होता है, टेन 90 माइनस थीटा वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो ये सारे फार्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग कुछ और भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाएंगे एंड देन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दैट साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 10 डिग्री। अब एक चीज़ बताओ, साइन 3a किसके इक्वल दिया हुआ है यहाँ पर? कॉस ए माइनस 10 डिग्री। तो आप क्या करो, किसी भी एक चीज़ को, जैसे मैंने साइन को ले लिया, ठीक ना, साइन को मैं चेंज कर देता हूँ कॉस में। तो बताओ साइन 3a को आप क्या लिख सकते हो? बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ आप देखो, साइन 3 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा ही क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो आप साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 है इक्वल टू कॉस ए माइनस 10 डिग्री। ओके, अब देखो दोनों ओर कॉस आ गया, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 10 डिग्री। तो हमने लिख दिया 90 माइनस 3a इक्वल टू ए माइनस 10 डिग्री, और यहाँ से a का वैल्यू आ गया 25 डिग्री। सो हमने बेसिकली a का वैल्यू ही फाइंड करना था, और इसमें यही फाइंड करना था। ओके, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में भी पूछा गया है। तो देखो, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए रहेंगे और दोनों इक्वल दिए रहेंगे, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करके उनका वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जो फाइंड करना रहेगा उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 21 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, हमने टेन टू ए को क्या किया? कॉट में चेंज कर लिया। हमने लिख दिया टेन टू ए को कॉट 90 माइनस 2 क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा ही क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो ये कॉट 90 माइनस 2a ही टेन टू ए है एक्चुअल में, है ना। तो हमने बेसिकली बस वही लिख दिया। ओके, इक्वल टू कॉट ए माइनस 21। अब देखो दोनों ओर कॉट आ गया, तो हमने 90 माइनस 2a इक्वल टू ए माइनस 21, यहाँ से a का वैल्यू आ गया 37। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको समझ आ रहा होगा, आपको बस इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करके इक्वेट करना है, और किसी भी पर्टिकुलर एंगल का आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12 आप देखो, सेक 5a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 30 डिग्री। तो सेक 5a को हमने चेंज कर लिया कॉसेक 90 माइनस 5a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा ही क्या होता है? सेक थीटा होता है। ओके, उसके बाद आ गया कॉसेक ए माइनस 30, और ये 90 माइनस 5a किसके इक्वल हो गया? a माइनस 30 के इक्वल हो गया, और a का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारे पास 20 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने फिर से वैसा ही कुछ किया और ये चेंज हो गया। सो आपको ये सारे क्वेश्चन अब बन जाएंगे। आपको मैं ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इक्वल टू कॉस बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? जो 90 से छोटा हो, ठीक है। तो ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है, और साइन ए किसके इक्वल है? कॉस बी के इक्वल है साइन ए। ओके, तो हमने प्रूफ करना है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हमने लिखा साइन ए इक्वल टू बी। ओके, अब साइन ए इक्वल टू, आप कॉस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस बी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया कॉस बी को साइन 90 माइनस बी। ओके, अब यहां से देखो दोनों ओर साइन आ गया, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस बी, और बी को हम एलएचएस की ओर लेकर आ गए, तो ए प्लस बी हमारा क्या प्रूफ हो गया? 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने देखा हमने कैसे सॉल्व करा। तो आपको एक ही तरह का प्रोसीजर हर क्वेश्चन में लग रहा होगा, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, सो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। देखो, अगर ए बी सी तीन एंगल हैं ट्रायंगल ए बी सी के, तो आपको ये प्रूफ करना है साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू दैट वुड बी इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम जानते हैं फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां से हमने बी प्लस सी का वैल्यू क्या निकाल लिया? 180 माइनस ए,
ठीक है, देखो आप यहाँ पे हमने b प्लस सी का वैल्यू क्या निकाल लिया, 180 माइनस ए। ओके, अब आप क्या करो, LHS और RHS दोनों ओर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो यहाँ पर भी 2 से डिवाइडेड है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, LHS RHS दोनों ओर 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद आगे आपके पास b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 9, यहाँ पर आया देखो 180 माइनस ए है ना, तो यहाँ पे लिखो 180 माइनस ए बाई 2। अब आप इसको स्प्लिट करेंगे अलग अलग, तो ये क्या आएगा, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो ये आ गया आपके पास क्या, 90 माइनस ए बाई 2 है ना। तो बेसिकली यही मैं बता रहा था आपको, b प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल आ गया, 90 माइनस ए बाई 2 के। अब दोनों ओर हमने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन से मल्टीप्लाई किया तो देखो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस ए बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए बाई 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया बेसिकली कॉस ए बाई 2, और यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया दैट साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा और आपको प्रोसीजर का पूरा पता चल रहा होगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बढ़ते हम एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को अच्छे से देखेंगे। ओके, और मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा क्वेश्चंस। सो देखो आप एक्सरसाइज 12 है ये, और इसमें सॉल्व करना आपको, देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट, हमने इवेल्युएट करना है बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के यूज करके, यानी हमें क्या यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, साइन 16 डिग्री बाई कॉस 74 डिग्री। आपको बेसिकली क्या सॉल्व करना है, आप या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो या तो कॉस को साइन में चेंज कर लो, एंड यू विल गेट द आंसर। जैसे साइन 16 डिग्री है, तो साइन 16 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, आप लिख सकते हैं साइन 16 डिग्री को कॉस 90 माइनस 16, है ना, लिख सकते हैं। और इसको आगे आप एक्सटेंड करके क्या लिख सकते हैं, कॉस 74 लिख सकते हैं। बताओ 90 माइनस 16 क्या होता है, 74। तो देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें भी आ गया cos 74, नीचे cos 74 पहले से ही है, तो आप इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, वैल्यूज़ को चेंज करना है और आप आंसर आपको मिल जाएगा। सो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत आसान है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।